देखो, इंसान की जो रियल संपत्ति होती है ना, वो लैंड प्रॉपर्टी, ज़मींदारी, गोल्ड, सोना, डायमंड, हीरे जवाहरात जो हैं वो नहीं होती है। आपकी जो सही मामला में संपत्ति है वो है आपका ब्रेन, आपका माइंड, जिसे हम बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। देखो, धन संपत्ति, जड़ जमीन, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब होने चाहिए। ये चीज़ें जो हैं आपको एक सर्टेन एक्सटेंट तक, कुछ समय तक बढ़ने में मदद करता है। लेकिन जो सही मामला में जो आपकी संपत्ति है वो है आपके माइंड की शक्ति, कि आप अपने माइंड की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करते हो, दिमाग को किस दिशा में आप लेके चलते हो। आप देखो, हमारे माइंड के अंदर ना अदम्य साहस और शक्ति भरा हुआ है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी संगति कैसे रखते हैं, किन लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं और क्या बातें करते हैं। आप देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, दुर्भाग्य से हमारे जो निकटवर्ती लोग होते हैं, इष्ट मित्र होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग नकारात्मक होते हैं। और ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, ये उतने ही खतरनाक हैं या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जितना कैंसर का वायरस। कैंसर, कोरोना का वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, बीमारी का इलाज पॉसिबल है, लेकिन ये नकारात्मक जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनका इलाज कभी पॉसिबल नहीं है। और ये लोग एक लंबे दायरा में बीमारी फैलाते चलते हैं। मच्छर मक्खी देखो, एक पर्टिकुलर एरिया में बीमारी फैलाता है, उसके ऊपर फॉगी करते हैं, बहुत सा कीटाणुनाशक दवा जो है डाल के ख़त्म कर देते हैं कि बीमारी दूसरे एरिया में ना जाए। लेकिन जो नकारात्मक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, इनकी जो निगेटिव थॉट्स, वाइब्रेशन होती हैं, वो दूर देश में भी बैठा रहे इंसान, दूसरे महादेश में भी बैठा रहे ना, तो वहाँ के लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। मतलब वहाँ के लोगों तक भी ये बीमारी नकारात्मक सोच से फैलाते चलते हैं, वहाँ के लोगों को भी डिस्टर्ब करते चलते हैं। आप देखो, मक्खी को ना आपके अपने बॉडी में ही देख लो, बहुत अच्छा से आप स्नान ध्वान किए, डीओ लगाए, पाउडर लगाए, परफ्यूम लगाए, हाँ सब कुछ लगाए, लेकिन मक्खी आपकी बॉडी में कहाँ बैठेगी? जहाँ पे आपको फोड़ा फुंसी घाव हुआ है, वहीं पे जा जा के बैठेगी। फिर आप हटाओगे, फिर आपके शरीर से दूसरे के शरीर पे जाएगी, मतलब उस इंसान के बॉडी के अंदर वो जर्म्स उठा के डालेगी, जो जर्म्स अभी तक आपके शरीर में था। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग बिल्कुल ही मक्खी की तरह होते हैं, बिल्कुल ही इस मक्खी की तरह होते हैं। मक्खी को तो इंसान मार के ख़त्म भी कर देता है, मच्छर को भी ख़त्म कर देता है, लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं ना, सिर्फ गंदगी ही गंदगी, और इतनी गंदगी फैलाते हैं ना कि एक साफ जो दिमाग का आदमी होता है ना, हाँ, जो अच्छा से अच्छा ऋषि मुनि भी हो ना, संत महात्मा भी हो, उसको भी ये लोग हिला देने की शक्ति रखते हैं। इसलिए हमेशा अपना सर्किल ना अच्छा रखा करो। जब अच्छे सर्किल में रहोगे ना, तभी सही मामला में ग्रोथ होगा और मन आपकी खुलेगी। आपकी बौद्धिक जो संपत्ति है ना, आपका माइंड का पावर, वही आपको जीवन में उठाता है, क्योंकि मन जैसा सोचता है ना, आपको वैसा ही ऑप्शन भी मिलता जाएगा। और जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, देखो ये कभी बढ़ते नहीं हैं। कहीं भी लिख लेना है, जीवन में कभी ना बढ़ेंगे ना बढ़ने वाली बात करेंगे, और सिर्फ दूसरे के लाइफ में टांग अड़ाते जाएंगे, रोड़ा अटकाते जाएंगे, उनको जीवन का नकारात्मक दर्शन कराते जाएंगे कि देखो ये काम कर रहे हो ना, इसमें ये सब मुश्किलें आएंगी। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ कमियां बताएंगे, और आपके मन के अंदर सिर्फ नकारात्मक इमोशन भरते जाएंगे कि आपका मनोबल टूटता जाए, गिरता जाए, और अंत में आप इनकी तरह आप भी गिर जाओ। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनके लाइफ का कभी ऊंचा मकसद, मोटो, गोल, स्ट्रैटेजी नहीं होता। ये बस चाटुकरी, चापलूसी पसंद करते हैं। और इनके साथ दिक्कत क्या होती है, इनका अपना इंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता है। इंसान का इंटरटेनमेंट का क्या साधन होता है? मोबाइल? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। मूवी? बिल्कुल नहीं। लोगों का गपशप करना? बिल्कुल नहीं। आपका इंटरटेनमेंट का रियल साधन है आपका अपना सोच। आप अपने आप को अगर सही मामला में इंटरटेन करोगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सोच से इंटरटेन करोगे। क्यों? क्योंकि इंसान जैसा सोचता रहता है ना, वैसा ही उसके अंदर फीलिंग, इमोशन जनरेट होते हैं। आप देखो, किसी को अगर कविता लिखना है, ड्राइंग और पेंटिंग करना है, तो कहाँ बैठेगा? कविता लिखने के लिए नेचर के नज़दीक बैठेगा, ओपन में बैठेगा। अगर भगवान के बारे में लिखना है तो भगवान के बारे में चिंतन करेगा, सोचेगा, फिर वही चीज़ शब्द के रूप में उसकी कविता में प्रकट होंगी। किसी को पेंटिंग करना है तो उसकी जो कल्पना है ना, वो उसके पेंटिंग के कलरों में दिखेंगी, झलकेंगी, प्रदर्शित होंगी। हमारे जीवन के साथ भी वही होता है। तो जैसा आपको जीवन चलाना है ना, ठीक है, वैसा ही सोचो। अकेले बैठो, चुपचाप बैठो, शांत मन से बैठो कि हमको क्या क्या चाहिए। और जो इंसान सकारात्मक सोच कर रहता है ना, उसका देखोगे लाइफ भी कलरफुल होता जाता है, मीनिंगफुल होता जाता है, सुंदर होता जाता है, क्योंकि उसकी सोच सही है।